आज सुबह लग ऐसे रहा था कि जैसे मैंने बीवी से मार खाई हो। दरअसल हकीकत कुछ और थी। मैंने जाना था अपने नाना जान के घर क्योंकि उसकी 2 दिन से तबीयत खराब थी। मैंने नाना जान के लिए बाग से ताजे ताजे माल्टे तोड़े और पहुंच गया नाना जान के घर। नाना जान की भैंस चारा खा रही थी और इधर नाना जान गपशप लगा रहे थे। फिर मैंने नाना जान को कहा 2 मिनट मुझे भी दे। फिर नाना जान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है अब मेरी तबीयत ठीक है। फिर नाना जान की तबीयत पूछने के बाद मैं जा रहा था नानी जान के घर क्योंकि मेरी अम्मा जान जो है ना नानी घर आई हुई थी। बस फिर मैं नानी घर पहुंचने वाला था कि एक शरीफ सा डॉग मेरे पास बड़े अदब से एहतराम से आया। उसने जो मेरी हालत की वो आप इस वीडियो में देखें। अभी आगे है बहुत कुछ और। नाना जान अभी जा रहे थे दरबार शरीफ पे। मैंने नाना जान को कहा नाना जान मैंने भी दरबार शरीफ पे जाना। नाना जान ने थोड़ी सी चोग उठाई जो कि दरबार शरीफ पे हम परिंदों को डालते हैं। आखिरकार मैं नाना जान के साथ दरबार शरीफ पे पहुंच गया। जब हम दरबार शरीफ में इंटर हुए तो नाना जान और मैं बस यही बातें कर रहे थे कि हम जितने बड़े आदमी बन जाए जो भी हो एक दिन हमने यहीं लौट कर आना है। नाना जान ने फिर मुझे अचानक कहा कि बेटा जी देखो दुनिया के हाल। कुछ लोग हैं कि वो मजदूर लगा के अपनी जेब से पैसे दे के कब्रिस्तान की सफाई वगैरह करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी बकरियां जो है ना दरबार शरीफ पर आती हैं और कब्रों पर चढ़ती हैं। तौबा इस्तगफार। मैंने कहते हुए फिर हम बढ़े दरबार शरीफ की जानिब। हमने दरबार शरीफ की ज़ियारत करने के बाद जो चोग हम ले गए थे परिंदों के लिए वो हमने एक साइड पे टांग दी। नाना जान बस यही कह रहे थे अगर परिंदों के नसीब में हुआ तो परिंदे खा लेंगे, अगर किसी गरीब को जरूरत हुई ये दाने तो वो ले जाएगा। फिर नाना जान कुरान मजीद पढ़ने लगे और मैंने अपना और नाने जान के लिए दिया जलाया। फिर मैं पहुंचा अपने चाचा जान के गांव वाले बेलने पे। यहाँ मेरे चाचू और मामू जान बैठे थे। मैंने गर्मा गर्म गुड़ खाया और आग की भट्टी के ऊपर आग सेकने लग गया। इसके बाद ही होती है असल कहानी शुरू। मैं जा रहा था कराची कुछ काम से। बस मैं रोड पर चढ़ा ही था कि वैन आके रुक गई। वैन वाले भाई मेरे जो है ना फैन थे। उसने मुझसे बड़ी दूर से बैग लिया क्योंकि अक्सर होता ऐसे है कि वैन वाले पहले पूछते हैं आपने कहाँ जाना है। फिर मैं पहुंचा मुल्तान अपने कजन लोगों के पास। कजन लोगों ने कहा कि आप फरमाइश करो कि आज आपने क्या खाना है। मैंने कहा खाना नहीं मैंने आज पीना है। कजन मेरी बात सुनकर हंसने लगा। ये है मेरे बहुत ही प्यारे कजन आमिर खान और ये हैं इनके छोटे भाई कारी नादिर हुसैन। माशाल्लाह ये दोनों भाई दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अल्लाह पाक इन भाइयों को बदनजर से बचाए। वैसे तो इनके बहुत सारे बिजनेस हैं लेकिन मुल्तान में इनका ये बुक्स का एक बिजनेस है जिसकी लोकेशन ये है। इनकी एक खास बात जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान में बुक सप्लाई करते हैं लेकिन मुल्तान में इनकी फ्री होम डिलीवरी सर्विस है। काफी लंबी और गहरी कन्वर्सेशन के बाद कजन ने मुझे इन ड्राइव करा के दी और मैं जाने लगा अड्डे पे। अड्डे का सफर था 10 किलोमीटर। मिनट बजे थे हमारे पास 20। मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह मियाँ आज मुझे पहुंचा दे, आइंदा मैं जल्दी निकलूंगा। फिर क्या था मैं जैसे ही अड्डे पे पहुंचा तो बस अभी खड़ी थी। बस जल्दी जल्दी मैं बस के अंदर घुस गया। फिर लंबे सफर के बाद रात के 12 बजे हमारी बस एक अड्डे पे रुकी जहाँ मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं मुझे कोई ठंडी चीज खाने को मिल जाए। फिर क्या था इतने में मुझे एक शॉप नजर आई और मैं उसके अंदर घुस गया। वैसे तो यहाँ बहुत ही गर्मा गर्म चीजें थी लेकिन मैं ढूंढ रहा था कोई फ्रिज कि मुझे कहीं आइसक्रीम मिल जाए। फ्रिज का मैंने ढक्कन उठाया तो आगे है ठंडी ठंडी आइसक्रीम पड़ी थी। मैंने उठा ली आइसक्रीम खाने लग गया। लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि बंदा पागल हो गया ठंड में ठंडी आइसक्रीम। फिर थोड़ी ही देर गुजरी बस में बैठे तो अचानक लेज बोतल ये वो मैडम साहब ने ला कर मुझे दे। ये सब खाने के बाद मैं पहुंच गया सुबह 10 बजे कराची। फिर नईम खान मुझे रिसीव करने आ गए। मुझे खुशी इतनी थी कि मैंने कैमरे का लेंस साफ के बगैर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम पहुंचने लगे अपनी मंजिल मकसूद पर। मुझे लग ऐसा रहा था कि जैसे मैं दुबई आ गया हूँ क्योंकि यहाँ की सड़कें यहाँ का माहौल बड़ा ही वीआईपी था और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था और ये बिल्डिंग देखकर मैं यही सोच रहा था कि नहीं भी अल्लाह पाक हमें भी इंशाल्लाह एक दिन ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देगा। फिर हम दोनों भाई पहुंचे सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर। हमने काफी सारी दुआएं मांगी। हमने कहा अल्लाह पाक इस वली के सदके हमारी और तमाम मुसलमानों की नए ख्वाहिशात पूरी कर। बंदा कराची जाए और समंदर के नज़ारे ना देखे ये तो बहुत बुरी बात है। नईम खान साहब मुझे ले गए समंदर पर। मैंने समंदर के नज़ारे देखे। ये नज़ारे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे खास तौर जब पानी करता है शप 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 शां शां शां। इधर से बजती है दिल की हार्ट बीट वैं वैं वैं। समंदर के ये दिल का नज़ारे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा। बाकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ बड़े जालिम नज़ारे। जालिम नज़ारों को देखकर आप समझ तो गए होंगे मैं पंजाब से आया सिंध लेकिन एक चीज ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा वो था साग। पंजाब में भी साग सिंध में भी साग।